सीमा हैदर क्या पाकिस्तानी खातून हैं? यह इन दिनों काफी बहस का मौजू बन गया है। बताया जा रहा है कि वो पबजी गेम खेलती है। इस सब के दरमियान इसकी दोस्ती भारत के शहर नोएडा में रहने वाले एक शख्स से हुई, जिसका नाम सचिन मीना बताया जाता है। गेम खेलते खेलते इनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि दोनों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत बढ़ने लगी। जानते हैं सीमा हैदर है कौन? इन्हीं की जुबानी। सीमा हैदर का कहना है कि वो पाकिस्तानी खातून हैं जो 1996 में सुबह सिंध पाकिस्तान में पैदा हुई। सीमा की उम्र 27 साल बताई जा रही है। वो मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखती है। सीमा एक शादीशुदा खातून है जिसके 4 बच्चे हैं, जिनमें 3 लड़के और 1 लड़की है। सीमा के साबिक शौहर का नाम गुलाम हैदर बताया जाता है। मोहब्बत की वजह से सीमा सरहद पार करके अपने 4 बच्चों के साथ भारत पहुंच गई और साथ ही अपने साबिक शौहर गुलाम हैदर को छोड़कर भारत में सचिन मीना से शादी कर ली। अब यहाँ सनसनीखेज बात बन गई है कि सीमा अपने पाकिस्तानी सरहद को छोड़कर भारत कैसे पहुंची। तो जानते हैं कि सीमा ने अपनी मोहब्बत की खातिर सरहद कैसे अबूर की। सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान में अकेली रहती थी। उसके शौहर सऊदी अरब में काम करते थे, जिसकी वजह से उनके शौहर गुलाम हैदर और उसकी अलहदगी हो गई। उसने 2019 में पबजी खेलना शुरू किया। गेम खेलते हुए उसकी दोस्ती पबजी सारिफ सचिन मीना से हुई। काफी देर तक एक दूसरे से बात करने के बाद दोनों ने फैसला किया कि वो अब साथ रहेंगे। इसके बाद सीमा ने फैसला किया वो अपनी मोहब्बत की खातिर पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया जाएगी। इसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी, जिसके लिए उसने अपना घर बेच दिया और फिर दुबई से नेपाल का वीजा मिला और अपने बच्चों के साथ नेपाल पहुंच गई। उस वक्त सचिन भी नेपाल में रह रहा था। अगर देखा जाए तो दोनों ने गैर कानूनी तौर पर बैनुल अक़वामी सरहद अबूर की, जहां से सचिन भारत के शहर नोएडा चला गया। उसके बाद सचिन नोएडा में रहने लगा और सीमा भी अपने घर से 1 मीटर दूर रहने लगी। दोनों की हकीकत इस वक्त सामने आई जब हुकाम ने उन्हें एक बस में सफर करते हुए देखा, जो नोएडा से हरियाणा के बल्लभगढ़ जा रही थी, जहां हुकाम ने उससे सवालात करना शुरू कर दिए, जिसमें सचिन मीना ने बताया कि सीमा हैदर खैरपुर पाकिस्तान से है, जहां उसने बताया कि वो पाकिस्तान कैसे आई और क्यों आई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सीमा की पबजी आईडी के बारे में मालूम नहीं हो सका। इसकी पहली मुलाकात सचिन से 10 मार्च 2023 को हुई। सीमा ने अपने साबिक शौहर से 2016 में शादी की। सीमा के ऑफिशियल इंस्टाग्राम की आईडी का नाम बताया जा रहा है सीमा हैदर @ बाज़ ज़राए के मुताबिक सीमा की पहली शादी गुलाम हैदर से मोहब्बत की शादी हुई थी। इसने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई कि उसके ससुर और उसका शौहर उसके साथ घरेलू तशद्दुद करते थे। इंडिया की खबरों के मुताबिक सीमा ने बताया कि उसका भाई भी पाकिस्तानी फौज में है, जिससे मेरा अब कोई ताल्लुक नहीं। पबजी से शुरू हुई भारतीय नौजवान और पाकिस्तानी खातून की मोहब्बत की कहानी में अब एक नया मोड़ सामने आया है। पाकिस्तानी खातून गैर कानूनी तौर पर भारत आने के बाद कानून शिकंजे में है और उस दौरान उसने दावा किया कि उसने हिंदू मजहब इख्तियार कर लिया है। उसने अपने बच्चों के नाम भी हिंदू अकायद के मुताबिक बदल दिए हैं। सीमा हैदर ने कहा कि उसने हिंदू मजहब इख्तियार कर लिया है। खातून ने यह भी दावा किया कि उसने अपने मजहब के मुताबिक अपने बच्चों के नाम भी बदल दिए हैं। उसने कहा कि हिंदू और मुसलमानों में सीमा एक मुश्तरका नाम है, इसीलिए सचिन ने कहा कि मुझे अपना पहला नाम तब्दील करने की जरूरत नहीं, मैं अपने आप को सीमा या सीमा सचिन कह सकती हूँ। हमने अपने बच्चों के नाम बदल कर राज, प्रियंका, परी और मुन्नी रख दिया है। हाल ही में जमानत पाने वाली पाकिस्तानी खातून ने हफ्ते के रोज ग्रेटर नोएडा के रब्बापुरा में वाक़िया घर में अपने साथी सचिन मीना से मुलाकात की। सीमा हैदर, जो अब सीमा मीना है, तो गैर कानूनी तौर पर भारत में दाखिल होने पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि मंगल को एक मुकामी अदालत से उसे 14 दिन के लिए अदालती तहवील में भेज दिया था और हुक्म दिया था इसके 4 बच्चे अपनी मां के साथ जेल ही में रहेंगे। खातून ने मुबैना तौर पर अपने सफर के लिए अपनी जमीन का एक टुकड़ा फरोख्त किया, जिसकी कीमत तकरीबन 12 लाख रुपए थी। सचिन मीना ने कहा कि उनके खानदान ने सीमा को उनके बच्चों समेत कबूल कर लिया है। उस शख्स ने वजीर आजम मोदी और यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ से
اپنی اہلیہ کو بھارتی شہریت دینے کی بھی اپیل کی۔ دوسری جانب غلام حیدر کا کہنا ہے کہ سیمارن کا تعلق سندھ کے ضلع خیرپور سے ہے۔ ان کی جب شادی ہوئی تو عدالت میں یہی ایڈریس سیمارن نے دیا تھا۔ غلام حیدر کا تعلق جیکب آباد کے علاقے نورپور سے ہے۔ شادی کے بعد غلام حیدر اور سیمارن کراچی گلستان جوہر میں واقعہ دنی بخش گوڑ میں منتقل ہو گئے۔ غلام حیدر کے سعودیہ جانے سے قبل سیما سسرال کے ساتھ کراچی میں رہائش پذیر تھی۔ غلام حیدر نے مزید کہا کہ سیما ان کا 12 لاکھ مالیت کا پلاٹ بیچ کر بچوں سمیت غائب ہو گئی۔ غلام حیدر کے والد نے سیما کی گمشدگی کی رپورٹ بھی ملیر تھانے میں دی تھی۔ غلام حیدر نے مزید کہا کہ جب پتہ چلا کہ وہ بھارت چلی گئی ہے تو ہم نے وزیر خارجہ سے بھی انہیں واپس لانے میں ان کی مدد کی اپیل کی، کیونکہ ہمارے بیچ طلاق ہی نہیں ہوئی۔ سیما اب بھی میری بیوی ہے۔ یہ معاملہ اتنا شدت اختیار کر گیا کہ سندھ کے کچے کے ڈاکوؤں نے ہندو کمیونٹی پر حملہ کر دیا اور دھمکی بھی دی کہ سیمارن کو پاکستان لایا جائے، نہیں تو ہم یہاں کے ہندوؤں کا جینا حرام کر دیں گے، کیونکہ یہ ملتان میں ٹک ٹاکر تھی۔ اس کے تعلقات انور نامی شخص سے تھے، جس کی وجہ سے سیما کے تعلقات غلام حیدر سے انور کے ذریعے ہوئے۔ مذہبی جماعتوں نے بھی کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ سیما دبئی سے نیپال پھر بھارت پہنچ کر شادی کر لیتی ہے اور مذہب بھی چھوڑ دیتی ہے، ہندی بھی وہ روانی سے بولتی ہے، دینی معلومات بھی صفر، کلمہ طیبہ تک نہیں آتا۔ یہ کئی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ پاکستان کے 90% عوام کہتی ہے کہ یہ بھارتی ایجنٹ ہے۔ بھارتی عوام کی رائے یہ ہے کہ 50% عوام تو اسے پاکستانی جاسوس کہتے ہیں اور 40% اسے ہندی زبان کی وجہ سے اور دین اسلام سے لاعلمی کی وجہ سے بھارتی ہی کہتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا سروے سے واضح ہوتا ہے۔ آخر سیما ہے کون؟ مسلمان یا ہندو؟ پاکستانی ایجنٹ یا انڈین ایجنٹ؟ غلام حیدر کی بیوی یا سچن مینا کی پتنی؟ کیا واقعی یہ کوئی سازش ہے یا کوئی دھوکہ؟